तो एक और धमाकेदार न्यूज़रूम के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस वाले वीडियो सीरीज में हम आपसे बात करते हैं मूवीज के वर्ल्ड से जुड़े सभी धमाकेदार अपडेट के बारे में और इन्हीं वीडियोस को हम रोज ही लेकर आते रहते हैं ताकि आप सभी अपडेट के बारे में सबसे पहले ही अपडेटेड हो जाए। और कुछ उसी तरह ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जी हाँ, थंबनेल को देखकर आप सभी ने गैस कर ही लिया होगा कि कैसे मून नाइट की सीरीज में हल्का भी अपीयरेंस होगा, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ केविन फेइजी क्यों चाहते थे कि वो एवेंजर्स को मार दे, और ऐसे ही सारे बहुत सारे धमाकेदार अपडेट्स को लेने के लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक चेकआउट करना, जिसमें हम ढेरों सारे अपडेट को लेने वाले हैं। तो आपको अगर हमारे चैनल की कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और मैं बता ही क्यों रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको पसंद आएगा तो मेरे ना बोलने से ही आप इसको सब्सक्राइब कर देंगे ना। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन मेन टॉपिक्स हो जाने से पहले हम थोड़े से कास्टिंग के बारे में, रिमर या फिर कंफर्मेशन के बारे में ही बात कर लेते हैं, जहां पर हमारे पास अब ये भी ऐसी अपडेट निकल कर आई है कि क्रावेन द हंटर की जो सोलो मूवी प्रोजेक्ट में चल रही है उसमें एक नया नाम जुड़ चुका है। जहां पर आप सभी ने तो बेटर से जाना ही होगा क्रिस्टोफर एबर्ट नाम के एक्टर को, जिनके बारे में ऐसे र्यूमर चल रही है कि वो इस वाले मूवी में हमें फॉरेनर का कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आएंगे। अगर आपको इस कैरेक्टर के बारे में नहीं पता है तो ये कॉमिक बुक में अपीयर होने वाला, यानी कि स्पाइडरमैन के ही कॉमिक बुक में अपीयर होने वाला एक विलेन रह चुका है, और ये आगे जाकर सेवल की ही लव इंटरेस्ट बनती है और इससे मैरिज भी करता है। और हमारे सैमुअल एल जैक्सन यानी कि निक फ्यूरी, जिसके बारे में हमने पिछले ही न्यूज़रूम के बारे में बात किया था, तो उनके बारे में एक और कंफर्मेशन निकल कर आई है, जहां पर ऐसा ही कहा जा रहा है कि सैमुअल एल जैक्सन का कैरेक्टर यानी कि निक फ्यूरी का कैरेक्टर हमें एंटमैन एंड द वास्प के थर्ड वाले मूवी में देखने को मिलेगा। और उनका रोल क्या होने वाला है इसके बारे में मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि स्क्रल से ही ये रिलेटेड हो सकता है, जहां पर फार फ्रॉम होम के जैसे ही कोई स्क्रल ही हमारे निक फ्यूरी का आइडेंटिटी ले लिया हो और उसका कोई मेजर रोल भी शायद से इस मूवी में हो सकता है। खैर, उस वाली चीज को हम मूवीज में जाकर चेकआउट करेंगे। लेकिन अगर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की बात आ ही चुकी है तो स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में भी बात कर लेते हैं, जहां पर ढेरों ऐसे अवार्ड्स इस मूवी ने ऑलरेडी ले लिया है। जहां पर क्रिटिकल चॉइस अवार्ड ने इस वाले मूवी को ढेरों ऐसे अवार्ड दे दिया है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं बेस्ट एक्टर के बारे में। जहां पर आप सभी सोच रहे होंगे कि बेस्ट एक्टर का मूवी अगर नो वे होम को मिला है तो हो सकता है कि टॉम हॉलैंड को मिला होगा, लेकिन जी नहीं, आप इसमें गलत है, क्योंकि एंड्रू गारफील्ड के परफॉर्मेंस को देखकर सभी क्रिटिक्स ने उनको ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड दे दिया है, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग है, क्योंकि मुझे तो टॉम हॉलैंड से भी ज्यादा एंड्रू गारफील्ड का एक्टिंग नो वे होम में काफी ज्यादा जबरदस्त लगा था। खैर, बात करते हैं इसके बेस्ट विलेन के बारे में। तो नो वे होम को ही एक और बेस्ट विलेन का अवार्ड मिल चुका है, यानी कि हमारे विलियम डेफो को। और इस बारे में मैं बिल्कुल भी आर्गुमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि उनका कैरेक्टर इतना ज्यादा बेहतरीन था और इतने एज में भी उन्होंने ऐसा परफॉर्मेंस दिया था, तो ये वाला अवार्ड तो बनता ही था। लेकिन सिर्फ यहीं तक ही नहीं है, क्योंकि बेस्ट सुपर हीरो मूवी का अवार्ड भी नो वे होम को ही मिल चुका है। तो मुझे तो काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि सभी डिजर्विंग एक्टर्स और मूवीज इस वाले अवार्ड को ग्रांट कर चुकी है। खैर, नो वे होम के बारे में एक और छोटी सी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड में जो नए सूट को दिखाया गया था उसको हमने हॉल में इतना भी क्लियरली नहीं देख पाए थे। और अगर आपने अभी तक स्पाइडरमैन के ब्लू रे को नहीं खरीदा है तो आई एम श्योर इसके सूट को आपने गहराई से नहीं देखा होगा। तो इसी कमी को ही दूर करने के लिए स्टूडियो ने इसके एक ऑफिशियल कॉन्सेप्ट आर्ट को हमारे सामने निकल कर रख दिया है, जहां पर इसको देखकर हमें पूरा ही आइडिया मिल जाता है कि स्पाइडरमैन 4 में इसके सूट को हम किस तरीके से देखने वाले हैं। खैर, ये तो थी स्पाइडरमैन की सभी अपडेट के बारे में, लेकिन कॉन्सेप्ट आर्ट की बात आ ही चुकी है तो हम और एक कॉन्सेप्ट आर्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि सीरीज में यूज नहीं किया गया था। जी हाँ, हम विजन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि वांडा विजन में यूज होने वाला था, लेकिन उस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया। हम उस सीन की बात कर रहे हैं जिस वाले सीन में हमने पूरे विजन को बॉडी को पूरा डिसमेंटल होते हुए देखा था। तो उसको ही ये वाले सीन से हम कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट हमें तो नजर आता है। और जहां पर एलियर प्लान के हिसाब से ये वाले कॉन्सेप्ट आर्ट में हम जैसे विजन को देख रहे हैं कुछ उसी तरीके से मूवी में देखने वाले थे, लेकिन स्टूडियो ने इस वाले प्लान को चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे तो देखकर इस वाले कॉन्सेप्ट आर्ट से काफी ज्यादा हॉरर सी वाइब आ रही है। और शायद से स्टूडियो ने भी इसी चीज के लिए ही इसको ड्रॉप कर दिया रहेगा,
क्योंकि हम सभी को पता है कि डिज्नी एक PG-13 शो है और ऐसे में वो हॉरर वाइब ना देने के लिए शायद से इस वाले प्लान को ड्रॉप कर दिया होगा। लेकिन आपका क्या कहना है इस वाली चीज के बारे में, आप हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। खैर बात करते हैं दूसरे सभी न्यूज के बारे में, तो थोड़ा सा हम मून नाइट के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन मेन टॉपिक को हम एंड में ही डिस्कस करेंगे, जहां पर हमारे पास ऐसी अपडेट आई है फर्स्ट एपिसोड का, यानी कि मून नाइट का फर्स्ट एपिसोड 45 मिनट तक स्ट्रीम किया जाएगा, यानी कि इसका रन टाइम ही 45 मिनट होने वाला है। साथ ही साथ सेकेंड एपिसोड का 50 मिनट, थर्ड एपिसोड का भी 50 मिनट और लास्ट एपिसोड यानी कि अब तक जितनी अपडेट आई है एपिसोड 4 के बारे में यही कहा जा रहा है कि इसका रन टाइम 51 मिनट होने वाला है। लेकिन इसमें एक चीज ऐड करिएगा कि इसमें 5 मिनट का भी क्रेडिट का सीन होने वाला है, तो सभी एपिसोड के साथ आप और एक 5 मिनट ऐड कर लेना, जो कि इसका कट सीन का ही होने वाला है, यानी कि जो टाइटल दी जाती है और आउटरो को दिया जाता है वो सभी चीजें ऐड कर एडिशनल 5 मिनट होती है। तो सभी चीजों को मिलाकर पूरा ही एपिसोड का रन टाइम उतने होने वाला है। लेकिन जो रियल कंटेंट हमारे सामने प्रेजेंट किया जाएगा उसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, यानी कि वही फर्स्ट एपिसोड का 45 मिनट, सेकेंड और थर्ड एपिसोड का 50 मिनट और फोर्थ एपिसोड का 51 मिनट रन टाइम होने वाला है। खैर बात करते हैं दूसरे न्यूज के बारे में, जो कि एक और सीरीज के बारे में अपडेट है, यानी कि हमारे फैन फेवरेट डेयरडेविल के बारे में ही अपडेट ऐसी आई है या फिर रूमर ही ऐसा आया है, जहां पर हमें ऐसा कहा जा रहा है कि भले ही ये वाला डेयरडेविल वही वाला डेयरडेविल हो जिसको हमने नेटफ्लिक्स के टीवी सीरीज में देखा था, लेकिन हमारे पास ऐसी रूमर आई है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स उसी वाले कैरेक्टर को लेकर एक रीबूट की सीरीज लाने की प्लानिंग कर रहा है। क्योंकि रूमर के अकॉर्डिंग हमें ऐसा ही कहा जा रहा है कि डेयरडेविल का सीरीज का प्लानिंग ऑलरेडी चल रहा है और वो अंडर डेवलपमेंट चल रहा है। तो लास्ट 2 टॉपिक के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा डीसी की ओर भी झलक डाल देते हैं, जहां पर अगर एक अंडर डेवलपमेंट की स्टोरी के बारे में बात चली रही थी तो डीसी के बारे में भी इसी रिलेटेड एक अपडेट आई थी जिसको डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि हमारे पास ऐसी अपडेट आई है कि गॉथम नाइट की एक मूवी की प्लानिंग चल रही है, जो कि अंडर डेवलपमेंट ही प्लानिंग चल रहा है और इस वाले मूवी में हम शायद से हमारे बैटगर्ल को थी में नाइटविंग का कैरेक्टर, रेड हुड का कैरेक्टर अलोंग विथ रॉबिन। लेकिन इसके बारे में इतना भी डिटेल में नहीं कहा गया है कि क्या ये शायद से रिकास्टिंग होने वाली है और क्या ये डीसीयू से भी कनेक्टेड होने वाला है। लेकिन जैसे ही हमारे पास अपडेट आएगी सभी चीजों को हम जल्द से जल्द वीडियो बनाकर पटक देंगे। लेकिन बात करते हैं मून नाइट के एक और छोटे से अपडेट के बारे में, लास्ट 2 अपडेट को जाने से पहले, जहां पर क्ले कॉटन नाम के एक्टर को तो आप बेहतरीन ढंग से जानते ही होंगे। तो हमारे पास एक कंफर्मेशन ऐसी आई है कि वो बुशमैन के ही विलेन का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, जो कि मून नाइट की सीरीज आने वाली है। तो उसमें शायद से हम 2-3 विलेन को भी देखने वाले हैं, जो कि इस वाले चीज से तो कंफर्म हो चुकी है। और उनके ऊपर ही एक इंटरव्यू आई थी, जिस वाले इंटरव्यू में उन्होंने खुद ही कंफर्म किया है कि वो इस वाले सीरीज में बुशमैन का ही कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। I'm Clay Curtin. I'll be reading the part of Bushman for Moon Knight. I'm 5'9", and I'm totally fine with COVID testing. In fact, I prefer it. You have gotten soft, Spectre. खैर बात करते हैं लास्ट 2 अपडेट के बारे में, जहां पर मून नाइट से जुड़े एक और अपडेट आई थी कि मार्क रोपोलो का कैरेक्टर भी इस वाले सीरीज में अपीयरेंस देता हुआ नजर आएगा। और इसके बारे में रूमर ही चल रही है और इस चीज को मैं बिल्कुल भी दावे से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि रूमर के जरिए ही ये चीज आई थी, तो मैं आपको झूठ क्यों ही बताऊं। जहां पर हो सकता है शायद से वो प्रोफेसर हल्क के कैरेक्टर में रिटर्न करे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद से वो हल्क का कैरेक्टर में ही वापस से आने वाले हैं। और जैसे हमें कहा जा रहा है कि सी हल्क के कैरेक्टर में उनका बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है और लोग ऐसे स्पेकुलेट कर रहे हैं कि वो वापस से हल्क के कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो शायद से हो सकता है हल्का एक केमियो की तरह ही मून नाइट की सीरीज में अपीयरेंस देते हुए नजर आए, लेकिन गॉड ही जाने कि इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि अपडेट जैसा ही है सिर्फ उतना ही आपको बताना मेरा काम है। तो फाइनल न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर केविन फाइजी ने अपनी इनिशियल प्लान को एक इंटरव्यू में डिस्कस किया है। जी हाँ, आप सभी ने थंबनेल को देखकर इस चीज को गैस कर ही लिया होगा कि पहले हमारे केविन फाइजी का ये आइडिया था कि सभी ओरिजिनल एवेंजर्स को, यानी कि जो एवेंजर्स हमारे फाउंडिंग एवेंजर्स थे, उन्हीं सभी एवेंजर्स के मेंबर को उनका ऐसा प्लान था कि उन सभी कैरेक्टर को वो एंड गेम में मार दे, क्योंकि उन सभी को वो ट्रिब्यूट की तरह देने चाहते थे और एंड गेम के मूवी से ही हमारे एमसीयू का नया शुरुआत करना चाहते थे। लेकिन रूसो ब्रदर्स का इसके ऊपर डिफरेंट ओपिनियन था, जिसको हमने एंड गेम के मूवी में ही एग्जीक्यूट होते हुए देख लिया। लेकिन बॉस के आगे किसकी चलती है, तो वो भी वही की है जो कि हम सभी नॉर्मल पीपल भी करते, यानी कि वो बॉस को मनाने की कोशिश की है, यानी कि केविन फाइजी को ही मनाने की कोशिश की है। हम आपके प्लान में थोड़ा सा चेंज करेंगे, जहां पर सभी एवेंजर्स को हम मारेंगे तो नहीं, लेकिन सभी को हम एक प्रॉपर ट्रिब्यूट देने की कोशिश करेंगे
और काफी ज्यादा मशक्कत के बाद वो बॉस को मनाने में काफी ज्यादा कामयाब रहे। और इसी चीज के लिए ही थैंक गॉड सभी एवेंजर्स को हम एंड गेम में मरते हुए नहीं देखे, और कुछ ऐसे भी एवेंजर्स बच के जिनको प्रॉपरली ट्रिब्यूट मिला ना मरते हुए भी, यानी कि कैप्टन अमेरिका के बारे में बात कर रहा हूँ। और ऐसे भी एवेंजर्स बच के हैं जिनके स्टोरी को हम और भी एक्सप्लोर करना बाकी है। तो इसके बारे में, यानी कि बिहाइंड द सीन के बारे में आपका क्या कहना है, इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। खैर, आज की वीडियो यहीं तक की थी, तो हम इस वीडियो से विदा लेते हैं। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।